आज से 1000 वर्ष पूर्व प्राचीन समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य था, ओडिसी साम्राज्य। इस राज्य के राजा महाराज ओडिसियस अपने पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। उनके नेतृत्व में राज्य ने समृद्धि और शांति का अद्वितीय अनुभव किया था। राजा के दो पुत्र थे, दमियन और निकोलस, पर यह कहानी उनके बड़े बेटे दमियन के बारे में है। दमियन न केवल दिखने में अत्यंत सुंदर था, बल्कि युद्ध नीति और शस्त्र विद्या में भी अद्वितीय था। राज्य के सभी लोग उससे बहुत प्रभावित थे और वह अपने पिता की तरह ही साहसी और कुशल राजा बनने की ओर अग्रसर था। हालांकि दमियन का हृदय एक गृढ़ रहस्य छिपाए हुए था। वह राज्य की एक छोटी जाति की लड़की से प्रेम करता था, परंतु सामाजिक सीमाओं और जाति के बंधनों ने उसे खुलेआम प्रकट नहीं होने दिया। उनका रिश्ता गोपनीय था। दमियन जानता था कि इस प्रेम की स्वीकृति संभव नहीं है, लेकिन उसके हृदय की इच्छा को वह नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा ओडिशियस ने दमियन की शादी एक उच्च कुल की सुंदर राजकुमारी से तय कर दी। यह रिश्ता राज्य की राजनीतिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए किया गया था और दमियन ने भी अपने दिल पे पत्थर रख के इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब यह समाचार उस छोटी जाति की लड़की तक पहुंचा तो उसका दिल टूट गया। अपने प्रेमी को किसी और का होते देखना उसके लिए असहनीय था। उसे लगा कि दमियन ने उसे धोखा दिया है। दमियन ने उससे शारीरिक संबंध बना के उसका इस्तेमाल किया है। वो अपने इस धोखे का बदला लेने का ठानती है। उसने तंत्र मंत्र का सहारा लिया और दमियन पर काला जादू कर दिया। उसने दमियन से मिलकर एक आखिरी भेंट के स्वरूप दमियन को अपनी हाथों की बनाई खीर खिला दी, जो कि दमियन का पसंदीदा था। वो खीर खाते ही दमियन का मन और शरीर को जकड़ दिया। वह धीरे धीरे अपनी वास्तविकता से दूर होता चला गया। उसकी बुद्धि और कौशल कमजोर पड़ने लगे। वह न तो युद्ध में वही वीरता दिखा पा रहा था और न ही राज्य के मामलों में उतना सजग रह पा रहा था। दमियन बात बात पे गुस्सा करना चालू कर दिया। वो सबसे चिल्ला के डांट दिया करता था। राजा ओडिशियस और राज्य के अन्य लोग यह देखकर चिंतित हो उठे कि दमियन में अचानक यह परिवर्तन कैसे आया। वे उसके इलाज के लिए कई वैद्यों और तांत्रिकों को बुलाने लगे, परंतु किसी को भी इस रहस्य का पता नहीं चल सका। दमियन का क्रोध अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा होता है। राज्य के लोग अब उससे बात करने से भी घबराने लगे, क्योंकि दमियन कभी कभी किसी क्रोध के चलते हाथ उठा दिया करते थे। दमियन की ऐसी करतूतों को देख वो छोटी जाति की लड़की हंसती खिलती रहती। उसने दमियन को पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच ली थी, तो उसने फिर से दमियन पर काला जादू किया। उस जादू के बाद दमियन के सिर में बहुत पीड़ा होने लगी, तो दमियन एक पेड़ पर पागलों की तरह अपना सर पटकता गया। दमियन अपना सिर तब तक पटकता गया जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। उसकी मृत्यु होते ही दमियन की आत्मा उस पेड़ से जा समा गई। उस छोटी जाति वाली लड़की ने दमियन को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को ही अपने वश में कैद कर दी थी। दमियन की आत्मा उस पेड़ में जाते ही उस पेड़ में भयंकर परिवर्तन होने लगी। वो पेड़ राज्य में टहलका मचा के रख दिया। वो पेड़ जैसे जीवित हो उठी थी। उस पेड़ ने रास्ते में जो आया सबको तहस महस करके रख दिया। देखते ही देखते पूरा राज्य रातों रात धूल में मिल गई। फिर राजा ने नामी पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया और उस पेड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया। बहुत सारे पूजा पाठ के बाद उस पेड़ जिसमें दमियन की आत्मा कैद थी, उस पर नियंत्रण पाने में सफल रहे, पर वो सब दमियन को मुक्ति नहीं दिला सके। उसके बाद से उस पेड़ को डेंड्रोगोल के नाम से प्रचलित हुआ, परंतु वो नियंत्रण का बंधन सिर्फ 500 वर्ष के लिए ही रही। उसके बाद फिर से वो डेंड्रोगोल जाग उठा और एक ही रात में पूरा गांव तहस महस कर डाला। उस हादसे के बाद डेंड्रोगोल को फिर से कहीं गायब हो गया था, तो लोगों को लगा कि वो अब सुरक्षित है। पर अब मुझे लगता है ये डेंड्रोगोल हर 500 वर्षों में एक बार जागता है और अपनी खून की प्यास बुझा के कहीं अदृश्य हो जाता है। उस वृद्ध व्यक्ति की बात सुनने के बाद एक गांव वाला आगे आता है और बोलता है कि क्या बाबा, हमें कभी उस राक्षस से मुक्ति नहीं मिलेगी? इस पर वो वृद्ध व्यक्ति कुछ देर गहरा विचार करते हुए बोलते हैं कि हम एक बार प्रयास करके देख ही सकते हैं, क्योंकि आज तक उस डेंड्रोगोल के चंगुल से कोई नहीं बच सका था। पर आज एक हर्मस है जिसने डेंड्रोगोल को देखा है और उससे बचकर जीवित लौटा है। पूरा गांव एकजुट होकर बोलते हैं कि तो कहिए बाबा, हमें क्या करना होगा?
आगे की कहानी में यह देखना होगा कि क्या दमियन इस जादू से मुक्त हो पाता है या यह डेंड्रोगोल का रहस्य ऐसे ही आगे भी जारी रहेगा। तो बने रहिए फियर फैक्ट्री के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।